कक्षा 9वीं के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपना कल पेपर देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। और कल से लगभग आपके पेपर भी समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों के जो पेपर का 5वां पेपर रहेगा, और वैसे अगर आपने आईटी वगैरह नहीं लिया तो 6ठा पेपर आपका हो जाएगा कल, ठीक है। और अधिकतर विद्यार्थी सभी के पेपर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी ऑल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला आ चुका है। भारत की समुद्री तट रेखा है। तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है बच्चों, नोट कर लो, 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 1789। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का ये कथन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो 450 रहते थे। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, धूमकेतु को भारत में अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यही आंसर लगाएंगे, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर बी ही होगा, क्योंकि ऊपर हिंदी मीडियम में आपको भी बताया था। उसके बाद आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मोहसिन राम आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा बच्चों। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम कहते हैं। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन सभी आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करके जाइएगा इन क्वेश्चनों को। मसाई का चरवाहा समुदाय है। तो जो मसाई है ये कहाँ का चरवाहा समुदाय है? तो अफ्रीका का। आंसर आप लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? अफ्रीका। भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। देखिए, जो भारतीय संविधान है, हमारा जो भारत का संविधान है, वो हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आपका आंसर 6 हो जाएगा। संख्या में लिखे या आप शब्दों में लिखे, बात एक ही है। मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। देखिए, जो मनरेगा था उसमें ग्रामीण जो परिवार थे उनको 100 दिन का क्या करता था, ये रोजगार देता था इस योजना में। उसके बाद आप देखेंगे सत्यासत्य। प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा रहेगा, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, सत्य। चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, असत्य हो जाएगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में की गई थी, असत्य हो जाएगा। और बहुमत से जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने ट्रू फॉल्स से देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जोड़ी देखेंगे, जोड़ी मिलाएंगे आप, दो आपको मिलाएंगे दो नदियों के बीच का भाग। जर्मन गुप्तचर पुलिस, तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्तापो। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और बंगाल का काल 1943। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यही आंसर लगाएंगे, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना, आंसर यही होंगे सेम आपके। उसके बाद में 1 वर्ड में क्वेश्चन आपको देना है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं बच्चों? लू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? तो उसे जनगणना कहते हैं। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे व घुमंतू किसान थे? तो यहाँ पर आपका कलांग हो जाएगा।
भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 आपका आंसर हो जाएगा। 389 आपका आंसर इसमें रहेगा। लिख के रखिएगा इन क्वेश्चनों को, समय दूर नहीं है हमारे पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, संसद के प्रत्येक फैसले किसकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा लागू होते हैं। किस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? सर्व शिक्षा अभियान आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा बच्चों, इन क्वेश्चनों को देखिएगा। छठा अथवा वाला भी देख लीजिएगा। अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लेना है तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को छाप लीजिए, क्योंकि इनके प्रत्येक आंसर आपने लगा लिए तो आने वाला 13 तारीख आपकी ही तारीख होगी। यूँ मान के चलिए बहुत अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मानचित्र भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आप लगा सकते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बफर स्टॉक क्या है लगा लो, इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लो। अपने सभी कक्षा 9वीं के नन्हे मुन्ने बच्चों को जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनको ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ताकि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो अच्छे अंकों के साथ वो पास हो जाएं और अच्छे मार्क्स ले लें। देखिए मानचित्र दे रखा है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए मानचित्र में पश्चिमी घाट कहाँ है, अरावली पर्वत कहाँ है, गंगा नदी कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, या तो वाला कर सकते हैं आप, नर्मदा नदी कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार, चिल्का झील, लक्षद्वीप, ये कहाँ पर मानचित्र में पड़ते हैं हमारे भारत के, उसमें आपको दर्शाना है। और यहाँ से आप 4 नंबर फ्री के ले सकते हैं। मानचित्र में आपको जगह दर्शाना है और नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए बच्चों, अगर आपको मानचित्र समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो बना देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार आगे आने वाले वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।